नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान गणेश के गणेश चतुर्थी के बारे में, जो कि तीजा पोला पर्व के बाद मनाया जाता है। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्म दिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि, सिद्धि व बुद्धि के दाता भी माना जाता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कहानियों के बारे में। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी का मतलब क्या होता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत अच्छे से साज सज्जा भी करते हैं। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती होती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अब हम जान लेते हैं कि 2023 में गणेश चतुर्थी कब मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी को इस वर्ष 2023 में मंगलवार 19 सितंबर को मनाया जा रहा है। अब हम यह जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं। भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर हम गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो हमेशा से यही बताया जाता है कि मूर्ति हमेशा शाम को शुभ मुहूर्त में ही लाना चाहिए। शुभ मुहूर्त का समय है 19 सितंबर को दोपहर 1:43 और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक। शाम के समय में लाते हैं तो 6:54 से लेकर 8:20 तक आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति स्थापना आप 19 सितंबर 2023 को इस समय में करेंगे तो शुभ होगा। 11:07 पर करते हैं तो शुभ होगा। इसके अलावा दोपहर 1:34 पर करते हैं तो शुभ होगा। गणेश पूजा को हमेशा ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर आप इसे दोपहर 11:07 से लेकर 1:34 के बीच करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाएगा। इस मुहूर्त को सबसे बढ़िया माना जाता है गणेश जी की पूजा करने के लिए। इसके अलावा भगवान गणेश जी का मुख्य मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका सारा काम जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ जाएगा और वो काम में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा हम यह जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा के तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफ़ी रोमांचक और प्रेरणादायी है। तो चलिए वीडियो में हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ,
तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली गई। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है, तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाते हैं तो वह बालक उन्हें रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित होकर क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती है तो उस बालक के कटे सिर को देखकर वह बहुत दुखी होती है। भगवान शंकर को बताती है कि वे उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वे धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आओ। सेवक जाते हैं तो उनके एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित करते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रखा जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। बहुत गरीब बुढ़िया थी, वह दृष्टिहीन भी थी। उसके एक बेटे और बहू थे। वह बुढ़िया नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसकी भक्ति से खुश होकर एक दिन गणेश जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। बुढ़िया बोलती है, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? गणेश जी बोलते हैं कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले कुछ। फिर बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है और बेटे को सारी बात बताकर पूछती है कि पुत्र क्या मांगूं? पुत्र कहता है कि माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बहू से पूछती तो बहू नाती मांग ले कहती है। फिर बुढ़िया ने सोचा कि ये सब तो अपने अपने मतलब की चीज़ें मांगने के लिए कह रहे हैं। फिर वे अपने पड़ोसिन से पूछने चली जाती है तो पड़ोसिन कहती है, बुढ़िया तू थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बहुत सोच समझकर बुढ़िया ने गणेश जी से बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दे, निरोगी काय दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख और समृद्धि दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ ने जो जो मांगा उसको मिल गया। हे गणेश महाराज जी, जैसे तुम उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। अब हम जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा विधि क्या है, कैसे आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। इस चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे अधिक दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और दूब भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती करते हैं। गणेश जी के 12 नामों और उनके मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। भगवान गणेश से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।